अ, कल शाम रात के लगभग 9:42 को हम लोग इन्फॉर्मेशन मिला है कि हमारा जो फोर्स हमने लॉ एंड ऑर्डर के लिए आरजीयू में रखा है उसके बीच में कुछ हैपनिंग हो गया करके हमें इन्फॉर्मेशन दिया। एंड अकॉर्डिंगली हमने स्पॉट में गया, देखा कि हमारा उसमें एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया। जो एक हेड कांस्टेबल जो वांगरू ताइडोंग करके है, उन्होंने हमारा एक कांस्टेबल उसका नाम है सिंगरी मामाई, दोनों चांगलांग के और दोनों सेकेंड आईआरबीएन के हैं। उनको 2 राउंड फायर कर दिया अपना सर्विस AK राइफल से। और हमारा जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है तो उसमें हमने ये पाया है कि उसमें कोई झगड़ा वगड़ा आर्गूमेंट कुछ भी नहीं हुआ। एंड वो कैसे फायरिंग किया, अभी कैसे किया, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन फायरिंग होने की वजह से एक हमारा जो वैल्यूएबल लाइफ जो हमारा जो कर्मचारी का, जो हमारा पुलिस पर्सनल का एक लाइफ गया है, हमें बहुत दुख है। हम एज ए हमारा जो पुलिस यूनिट का तरफ से, एक पैटर्निटी का तरफ से हम अपना कॉन्डोलेंस प्लेस करता है और हमारा उसका जो बीरेव फैमिली को हम कॉन्डोलेंस हमारा तरफ से एक्सटेंड करता है। उनको भगवान ताकत दे और जो ये को बियर करने के लिए इस अनबियरेबल जो हमारा लॉस है, जो हमारा आपका परिवार का लॉस है, हमारा पुलिस पैटर्निटी का लॉस है, इसको बियर करने के लिए उसको हम मेरा तरफ से प्रे करता है कि भगवान को, और उसको मेरा तरफ से कॉन्डोलेंस देता है। और ये जो पार्टी है जो ये चांगलांग का सेकेंड आईआरबीएन का है, और इसको हमारे जो आरजीयू के यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर हमेशा फ्रीक्वेंटली चलते हैं, उसके लिए हमने उनको रिक्वेशन किया, तो उसके लिए वहाँ तैनात थे, वहाँ रखा हुआ था। तो अनफॉर्चुनेटली कल उनका यहाँ से रिलीज़ भी हो गया था। उसके बाद में जाने का, आज सुबह जाने का था, तो कल रात वो रेस्ट करके जाना था, उसका साथ में ये हादसा हुआ। तो इसलिए हमें बहुत दुख है। और इस रिगार्डिंग हमने एक केस रजिस्टर किया, दोईमुख PS केस नंबर 52/2022 अंडर सेक्शन 302, एक मर्डर केस में हमने केस रजिस्टर किया और हम उसके ऊपर में इन्वेस्टिगेशन करेगा। और बाकी जो भी इसका आउटकम आता है वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और अभी तक का जो हुआ है वो इतना तक है। और अभी डेड बॉडी को हमने पोस्टमार्टम कराया नाहरलगन में, और हमारा जो फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर डी पिन्या ने उसको ये पोस्टमार्टम किया। और पोस्टमार्टम करने के बाद में बॉडी को, जो डिसीज का बॉडी को उसका पेरेंट्स रिलेटिव्स को हैंड ओवर कर दिया, और अभी वो उसको ले जाएगा चांगलांग उसका अपना लास्ट राइट के लिए। थैंक यू। अभी सर एक्यूज कहाँ है सर? एक्यूज़ ने, हम लोग एक्यूज़ को भी अरेस्ट कर लिया, फ्रिक्वेंटली अरेस्ट कर लिया। और जो भी वेपन ओपन्स है, जो उनका राइफल है, जो एम्यूनेशन से, फायर एम्यूनेशन से, जो M3 कार्ट्रिजेज है, 2 कार्ट्रिज केसेस, उसको भी हम लोग सीज कर लिया। तो अभी ऑलमोस्ट इन्वेस्टिगेशन तो अभी ख़त्म ही है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद में देन ओनली फाइनल होगा। और जो हमारा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एज पर जो वहाँ में क्लोज रूम में था, सब उन्होंने देखा, सुना, और उसका मुताबिक कोई आर्गूमेंट कल शाम नहीं हुआ, और जिसका वजह से ये फायरिंग हुआ। लेकिन अभी फायरिंग कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसका वो जांच पड़ताल करेंगे, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। सर कब तक इसका कुछ हाल निकल सकता है सर? नहीं, इसका अभी ऑलमोस्ट तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में हम लोग को सब निकल ही जाता है, लेकिन अभी पोस्टमार्टम भी हम लोग का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है। और जो अभी जो एक्यूज़ड है उसको भी हम लोग और थोरो इंट्रोगेशन करेगा, वो क्या पार्ट रिवील करता है। अभी तक तो उनको भी पता नहीं कि वो किस लिए मरा है। और कल उनका भी स्टेटमेंट में दारू सारू नहीं पिया, झगड़ा उगड़ा नहीं किया, वो भी उनका अपना स्टेटमेंट है। तो इसलिए कल कोई ऐसे इंसिडेंट नहीं हुआ जिसका वजह से फायरिंग हो। लेकिन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, तो उसके लिए अभी वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मतलब मेंटली हील है बोलिए, क्या ये सच है क्या? नहीं, देखिए अभी इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक फोर्स में है। फोर्स में है तो वी आर फिजिकली मेंटली फिट। इट इज़ एज्यूम दैट कि वी आर फिट, देन ओनली वी आर डिप्लॉयड इन सम आवर ड्यूटी, है ना। अदरवाइज तो उसको अगर फिजिकली या मेंटली प्रॉब्लम है, उसको तो हम लोग ड्यूटी में लेके नहीं गए। जैसे कि उसको चांगलांग से हमारा यहाँ लेके आया ड्यूटी के लिए, तो फिजिकली फिट है, तो उसको दैट इज़ मेडिकल का पार्ट है। वो हम भी बोल नहीं सकता कि वो आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन का बाद में होता है नहीं होता, वो मेडिकल का पार्ट है। सर जैसे कि
आरजू में ये इंसिडेंट हुआ है और आरजू में हॉस्टलर भी एरिया में को रखा गया है, बैठने का सेटलमेंट के लिए दिया गया है। तो इसमें दैट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है कि जो कि प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए इसमें वो जो बाकी आसपास का पब्लिक से कोई लेना देना नहीं, आपस में गलती से एक्सीडेंटली हो गया या जो भी हो गया उस पार्ट को हम इन्वेस्टिगेशन करेगा, लेकिन इसमें आपका ये जो पब्लिक और स्टूडेंट्स है इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। सर आज मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा, सर इंट्रोगेशन ये सब खत्म हो के सर कब तक हम अपडेट जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर इसके रिगार्डिंग? नहीं, इसका हमारा जो इन्वेस्टिगेशन तो ये लोग का हम इंट्रोगेशन करेगा, एग्जामिनेशन करेगा, देन आपका अपडेट तो जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमको नहीं मिलता है देन आई कैन नॉट फाइनलाइज, बिकॉज वो एक एक्सपर्ट ओपिनियन होता है जिससे हमको ये कंक्लूजन में आना पड़ता है कि ये डेथ जो है फायरिंग से हुआ है, अदरवाइज। हाँ, एक्यूज को सर कब कोर्ट में ऐसे प्रोड्यूस करना? हम लोग अभी प्रोड्यूस करेगा, अभी मेडिकल भेजा है क्योंकि वो फॉर्मेलिटीज़ होता है जो आपका DK बसु का डायरेक्टिव्स भी है कि उसको जो भी अरेस्ट करता है किसी को कस्टडी में लाते हैं तो हमारा काम रहता है कि उसको मेडिकल कराना होता है, तो मेडिकल के लिए हम भेजा है। मेडिकल के बाद में उसको हम कोर्ट प्रोड्यूस करेंगे, कोर्ट में अभी क्या उसको डिसीजन देता है तो उसके बाद में वो पार्ट प्रोसेस जाएगा।